Hi, this is Monica Badoria and you are watching me on Telegram. Hi Monica, welcome to Telegram. So firstly Monica, आपके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में नज़र आ रही हो एज एन बाउरी. क्या कहना चाहूँगी, ये इंसिडेंट, ये केस कब ख़त्म होने वाला है? सी ख़त्म का तो नहीं पता. सी ये वो केस नहीं है. मैंने तो अपनी बात रखी थी जो मेरे साथ हुआ था और सच बोला था. सो हो गया, एक कंट्रोवर्सी जैसा हो गया, बट मैंने सच बात कही थी जो मेरे साथ हुआ था और था बहुत गलत, तो बोलना ही था मुझे इसके बारे में. तो इसके अलावा ये जानना चाहिए जब आपको ये इस चीज़ के लिए अप्रोच किया गया था और पहली बार जब आप असित मोदी जी से मिली थी, सो व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन टुवर्ड्स यू? क्योंकि बाकी सब कहानी तो हमने सुन चुके हैं, ये जानना चाहेंगे कैसा उनका रिएक्शन था. सी जब उन्होंने मुझे कास्ट किया था तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉमिसेस किए थे, बहुत सारी बातें हुई थी, तो मुझे लगा था कि बहुत जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की हैं, कही हैं. और आफ्टर 6 मंथ के बाद जब उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो मुझे लगा कि ये फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे हैं, या अभी मेरे नया एग्रीमेंट बनना है, मेरा इंक्रीमेंट होना है, बहुत चीज़ें हैं. तो 1 ईयर तक उन्होंने कोई फ़ोन पिक नहीं किया मेरा. उसके बाद डायरेक्ट मैं ऑफिस चली गई, तब मेरा उनसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, तो मुझे पता चला कि ये उनका एक पैटर्न है काम करने का. वो पहले कास्ट कर लेते हैं, फिर लोगों को पे नहीं करते हैं, परेशान करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मुझे क्लैरिटी हुई उनकी एक्चुअली उनके रियल बिहेवियर और उनकी कैरेक्टर के बारे में. यस, इसके अलावा अभी रिसेंटली बहुत सारी उनके अगेंस्ट भी खबर चल रही थी. शैलेश जी भी Yeah. आपके सामने बोलने लगे, जेनिफर जी ने ये आवाज़ उठाई. सो क्या लगता है, आपको लगता है जो इतना लॉन्ग रनिंग शो उस वजह से लोग डरे हुए थे और नहीं बोल पा रहे थे, और अभी जब जेनिफर ने आवाज़ उठाई तब जाके लोगों ने बोलना शुरू किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. सबसे पहले शैलेश जी ने बोला था, कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया था, उनके जो पैसे रोक लिए थे उन्होंने, और उनके वो ड्यूज़ लोगों के रोक ही लेते हैं, देते ही नहीं हैं पैसे लोगों के. पैसे का तो उनका बहुत प्रॉब्लम है उनके शो में. तो शैलेश जी ने कोर्ट में केस किया और वो हालांकि जीत भी गए केस अभी. तो लोगों को ये लगता है कि अब बहुत हो गया है, क्योंकि एक टॉर्चर झेलने की एक लिमिट होती है. 10 ईयर्स, लाइक 10 to 15 ईयर्स बहुत बड़ा लंबा पीरियड है एक चीज़ झेलने का. तो अभी सब पे नहीं हो रहा है, तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं बर्दाश्त, छोड़ के चले गए. और जिनको लगता है कि वो अभी भी इनमें है गट्स इतना बर्दाश्त करने के, तो वो काम कर रहे हैं. ओके मोनिका जी, ये जानना चाहेंगे जब आपको ऑफर आया था तारक मेहता का, क्या आपको आपके कुछ इंटरव्यूज भी हमने सुने जहाँ पर आपने कहा है कि प्रोडक्शन के लोग भी गाली गलौज से बात करते हैं, मारते हैं कभी कभी. हाँ. तो ये जानना चाहेंगे स्टार्टिंग डेज, आपके इनिशियल डेज कैसे रहे वहाँ पर? इनिशियल डेज तो बहुत मैं बहुत कंफ्यूज थी. मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ बोला है, कुछ हो रहा है. तो मैं, मेरे लिए ओके ओके थे, क्योंकि मैं कंफ्यूज खुद थी. 1 ईयर के बाद जब मुझे क्लैरिटी हुई तो मुझे पता चला कि वो आई एम इन अ ट्रैप. या तो यहाँ से छोड़ दो, या इनसे बात करो कि क्या है ये सब. तो मैं वो फिर मेरे 2-3 साल तो ऐसे ही चले गए इसी चीज़ों में, क्योंकि वो हर बार मिसगाइड करते थे कि नहीं अब ऐसा करने वाले हैं, ऐसा होगा वैसा होगा. तो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं वो. आपके पैसे भी नहीं दिए थे तो आपने उसके लिए कुछ केस फाइल किए थे? हाँ, मैंने पहले तो उनसे खुद फ़ाइट की, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ मेरा. मैंने उनको फ़ोन किए, ऑफिस गई, जब उन्होंने नहीं दिए तो मैंने जाके उनको फ़ोन मैसेज किया कि मैं सिंटा में जा रही हूँ. तब उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने मेरे ड्यूज़ क्लियर किए, क्योंकि उनको लगा कि मैं सिंटा में ना चली जाऊँ. तो वो लास्ट तक आपको टॉर्चर करते ही हैं. जब आप कोई एक्शन लेते हो तब जाके वो बात करते हैं, और मैं लेना नहीं चाहती थी. मुझे लगा कि जब मैंने अच्छे से काम किया है, उन्होंने बहुत मिसट्रीट किया है, मैंने तो अच्छे से काम किया है, तो अच्छे से ही जाऊँगी. बट वो हुआ नहीं बाद में, क्योंकि वो पैसे रोक लेना, परेशान करना. तो फिर मैंने सिंटा में जाने की बात करी, तब जाके ड्यूज़ मेरे क्लियर किए उन्होंने. ओके, इसके अलावा जितने भी जेनिफर जी ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, कि वो असित जी ऐसे ही है ऑन सेट? या ही इज़ लाइक दैट. वो ऐसे ही हैं. अभी उनकी कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, कुछ बाकी हैं, वो भी आ ही जाएंगी. अगर ऐसे आर्टिस्ट बाहर आते रहे तो बताएंगे उनके बारे में कि वो एक्चुअल में क्या है. ओके, सो हम अगर बात करें दीक्षा की, जो दयाबेन का कैरेक्टर निभा रही थी, क्या यही रीज़न हो सकता है उनके कमबैक नहीं होने का? सी मिसबिहेव एक रीज़न तो है ही कि वो नहीं आना चाहती हैं, बट ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं. अगर वो बोल दें कि मैं मिसबिहेव नहीं करूँगा तो वापस भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है. तो ये मिसबिहेव है, और बहुत सारे उनके पर्सनल चीज़ें भी होंगी ना आने की. तो लेकिन वो बहुत एरोगेंट हैं वो. तो उन्होंने बोला कि शो मस्ट गो ऑन, जिसको आना है आए, जाना है जाए. दिशा के ना रहने से भी शो चल ही रहा है, कोई बंद तो नहीं हो गया. तो उनको बहुत घमंड है इस बात का, तो वो ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे. अब जब वो फंस गए हैं, उनको लगता है कि अगर दिशा जी आगे तो उनकी इमेज शायद ठीक हो जाए, तो वो अप्रोच करेंगे. अदरवाइज़ वो कॉल भी नहीं करते उनको कभी. ओह ओके, सो ये जानना चाहिए मोनिका जी, जब आप लोगों ने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई है, सो क्या लगता है इससे आप लोगों के करियर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है इस इंडस्ट्री में?
बिल्कुल पड़ सकता है और पड़ेगा ही, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ बोलते हो, सच ही बोल रहे हो, लेकिन लोग फिर इसको अदरवाइज़ देते हैं कि अरे तो बहुत सच बोल रही है बंदी, कल हमारे साथ काम किया, हमने कुछ किया तो ऐसा बोल दिया या वटेवर, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो काम में बहुत दिक्कतें आती तो हैं ही, बट डर के फ़ायदा ही क्या जो है मुझे लगता है बोल देना चाहिए, जो होगा गॉड इज़ ग्रेट। के अलावा ये जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली कुछ वापस से तारक मेहता पर चल रहा है आपका, नहीं चल रहा है, या अभी सब कुछ खत्म हो चुका है? तारक मेहता में तो ऐसा कुछ मेरा उनसे कोई कांटेक्ट अभी है नहीं। जो भी है हमारा मीडिया के थ्रू ही है, हमारा लेन देन जो भी है मैं कुछ बोलती हूँ मीडिया में, फिर उनका जवाब आता है मीडिया के थ्रू, तो मीडिया में ही हमारा है। वैसे मेरा उनसे कोई कांटेक्ट है नहीं अभी। अदरवाइज अगर बात करें एस जी की, तो उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि आपने जब से मीडिया में आके बोलने शुरू किए हैं, तो क्या उन्होंने आपसे आके बात करने की? नहीं, वो मुझसे क्या ही बात करेंगे, क्या बोलेंगे कि मेरे पैसे दे दिए थे उन्होंने, उसका मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, 2 साल के बाद आपने पेमेंट क्लियर किया है, या जितने मैसेज मैंने एस को किए थे या सुहेल को किए थे ड्यूज न क्लियर करने के बारे में, या वॉट एवर, मैंने इतना कुछ मैसेज किया उनको, इतनी बार मैं ऑफिस गई, सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। तो क्या कितना ही झूठ बोल सकते ऑन कैमरा वो, लेकिन बाद में वो क्या ही बोले, मुझसे तो बात कर ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरे पास उनके अगेंस्ट अभी। तो वो जानते हैं कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर मैं मीडिया को दे दूँगी, तो मुझसे नहीं बोलेंगे मुझे। ओके सो फिलहाल आपकी अगर करियर की बात करूँ तो किस तरह से चल रहा है? क्या कुछ पाइपलाइन में है या कहीं ऑडिशन चल रहा है क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वेब सीरीज़ कर रही हूँ और कुछ चीज़ें सच में पाइपलाइन में हैं, तो उन पे काम कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। समटाइम्स ये होता है कि अपनी इमेज क्लियर करने के लिए लोग बिग बॉस में जाते हैं, अभी ये ट्रेंड बन चुका है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आपको अगर जाने का मौका मिलता है, सो वुड यू? या डेफिनेटली आई विल गो, और मैं इमेज ठीक करने नहीं जाऊँगी, अगर जाती भी हूँ तो मैं इसलिए जाऊँगी क्योंकि दैट इज़ योर वर्क। अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आपको जो भी काम आता है वो काम है, तो आप काम की तरह लेते हो, तो डेफिनेटली आपको कोई भी ऑफर मिलता है तो आप क्यों ही छोड़ोगे, जाओगे ही। तो इस वजह से जाऊँगी। इमेज तो मुझे ठीक करनी है, मेरी इमेज तो ख़राब ही नहीं है, इमेज ख़राब उन लोगों की है जिन्होंने गलत किया हुआ है, जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। ओके इस बार का अगर बिग बॉस की बात करें तो ओटीटी आप पर्सनली कितना फॉलो कर रही हो और कितनी बड़ी फैन हो आप बिग बॉस की? बिग बॉस की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओटीटी में इस बार मैंने इतना नहीं देख पाया, बट हाँ कुछ एपिसोड देखे हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो अच्छे हैं। शफक नाज, फलक नाज, शफक भी आई थिंक गई थी बिग बॉस में। हाँ, सिस्टर के लिए गई थी, तो वो भी गई थी, तो मैंने देखा था वो एपिसोड देखे थे मैंने। और बहुत सारे पूजा भट्ट जी हैं, या बहुत सारे लोग हैं। तो फिलहाल आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्या लगता है? फलक निकल चुकी है, टॉप 5 हमें मिल चुके हैं, दैट इज बेबिका, पूजा भट्ट, एल्विश, अभिषेक और मनीषा रानी। शी इज फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी राइट नाउ। सो हु डू यू थिंक शुड बी इन टॉप 2? पूजा भट्ट जी एंड मनीषा रानी। विनर मनीषा रानी, शी आई थिंक शी या ओके इसके लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स? फैंस को मैं यही बोलूँगी कि मैं जो भी तारक मेहता में मैंने ये कैरेक्टर किया, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आगे भी मैं जो भी कैरेक्टर्स करूँ उसको भी आप इतना ही प्यार दीजिए मुझे। थैंक यू।